अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्लटर में एडमिन पैनल तक काम कर लिया था। ऐसे कितने हैं जिन्होंने एडमिन पैनल तक ट्राई किया है? एक, दो। बाकी अवाम एडमिन पैनल का पता है क्या? जो लास्ट क्लास में काम किया था, ऐसे कितने हैं जिनको समझ आई थी? तो समझ आई थी लेकिन ट्राई नहीं किया। हम कहाँ पे, कोर्स तो खत्म होने वाला है। हमें फिर से कहाँ से याद आ गया, लास्ट क्लास में थे। अच्छा थे, सॉरी मुझे। आ रही है समझ कोर्स? सेट चल चल रहा है। फायर बेस, ये वाइज ऐसा टॉपिक है जो हर बैच को तंग करता है। वेब एंड मोबाइल वाले भी बेचारे रेक्ट नेटिव तक सही पहुंचे हैं। अब रेक्ट नेटिव में आज फायर बेस घुमाया, बोल रहे हैं सर आज से पहले तो सुकून था, आज मुश्किल हो गई है। तो ये फायर बेस तो देखो डेटा बेस है ना, यूआई बनाना तो इजी है, आपको जिस तरह भी करके कहीं ना कहीं से यूआई बन जाती है। मेन काम होता है डेटाबेस के साथ खेलना, वो आना चाहिए। और अगर इतने मौसम, इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा और फिर भी यहाँ पे आए हो, तो इसका मकसद है आज कुछ नया सीख के जाना है। बस तो ये ऐड कर लो कि आज ऐप को ही कंप्लीट करना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो हम इसको रन कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने किया हुआ था काम। फ्लटर क्लासेस के अंदर जाकर हमने यहाँ तक कुछ काम किया था, सब कुछ अच्छा। वेलकम एडमिन डैशबोर्ड तक सब काम हुआ पड़ा। अब वापडा वाले भी चाह रहे हैं कि नहीं फ्लटर कहाँ सीख रहे हो। हाँ ये बात है ना, देखो लेकिन आपने लोगों को हराना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लोग क्या, अगर आपका अपना भाई भी होगा ना, वो भी जब देखेगा ना इसके बाद पैसे आ रहे हैं, बोलेगा भाई अच्छा फिर सही है, फिर तो मसला नहीं है। अच्छा भाई, तो हम इस, जब तक प्रोजेक्टर ऑन होता है इसको रन कर लेते हैं ताकि आउटपुट तो आए। सही, हाँ ऐसे ही करेंगे। सही है। अभी बोल रहा है प्रिंसेस डॉट, क्यों भाई आपको नल यार एक क्यों खकर है, एक नल चेक ऑपरेटर यूज है नल वैल्यू। हाँ वो तो क्योंकि देखो आपने वेरिएबल शो कराया हुआ ना, नल। अच्छा आपने यहाँ पे वो लगाया होगा ना। हाँ के इज नॉट इक्वल टू नल।
अच्छा, अगर नल ना हो तो आप इधर जाओ, और अगर नल हो तो आपने कहाँ पे जाना है, लॉगिन पे ना। अब ये फिर से इतना टाइम लेगा। अब रन हो जाए तो बस अब पता लग जाएगा, अब तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है मुझे। चल भाई, लाइन नंबर 28। अब सर इसमें हम डालेंगे ना ईमेल, प्रीफ्रेंस पे दे रहा है, आगे भी जा रहा पेज पर, एडमिन एडमिन 1223 122 gmail.com जी, 3 भी आएगा सर, 223 पासवर्ड 12121। अब इसको वहाँ पे जाना चाहिए, एडमिन के ऊपर। एडमिन पे आया तो नहीं नहीं, अभी अब मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आना चाहिए। इसको लॉगिन वाले पेज पे ना जाए। हाँ अब ठीक है। कंडीशन बताइएगा तो मतलब वो ना, मैंने यहाँ से सिर्फ ये था कि आपने, अब वो बोल रहा है इसको नल मिलता था जब वो था ही नहीं ना, तो नल, अब वो बोल रहा है नल में मैं नॉट इक्वल टू कैसे लगाऊं। तो मैंने कहा इसको छोड़ दो, तुम यूज़र चेक अगर नल नहीं हो तो ये सब काम करना, नल हो तो लॉगिन के पेज पे ले जाओ, मतलब इज नॉट इक्वल टू नल, नल ना हो तो ये दिखाओ, नल हो जाए तो ये दिखाओ। अच्छा भाई, तो हमारे पास ऐप हो गई रन। तो हमारे पास अच्छा एडमिन पैनल पे क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो हमने ये कंडीशन लगा दी थी कि भाई बार बार उसको लॉगिन करने की जरूरत ना हो, वो डायरेक्ट अगर लॉगिन हुआ पड़ा है तो वो डायरेक्ट लॉगिन उस मेन पेज पे जाए, तो इसीलिए वो डायरेक्ट अब मेन पेज पे जा रहा होता है, और अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो लॉगिन पेज पे ना जाए। तो अब हम सबसे पहले यूजर्स में जाते हैं, और यहाँ पे हमने गेट यूजर्स मंगा लिए थे, गेट यूजर की लिस्ट आ गई थी। ठीक है भाई, अब सेकंड काम करते हैं कि ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब हमने अगर ऐड प्रोडक्ट करने हैं तो सबसे पहले तो इसको ऑप्शन देना होगा, यहां जाकर सबसे पहले मैंने होम के ऊपर, होम पर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन दे देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ऐड कर सके। कॉन्टैक्ट की जगह लिखते हैं ऐड प्रोडक्ट। तो हमारे पास आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया ऐड, तब पहले लिखते हैं ऐड कैटेगरी। सही है भाई, तो हमारे पास एडमिन सबसे पहले इसमें डालेगा कैटेगरीज।
तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन ऐड कैटेगरी का आ गया। अब हम बोलते हैं जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो एक पेज बना लेते हैं। एडमिन व्यू के अंदर, एडमिन के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लिया कैटेगरीज का। कैटेगरीज का फोल्डर बना लिया और इसके अंदर एक फाइल बना ली कैटेगरी .js और .js, सॉरी अभी .js पढ़ाया तो .js ही है, डॉट जीएस तो जावास्क्रिप्ट में होता है, हमारे पास क्या होता है डॉट। अच्छा, तो स्टेटफुल बनाई एक क्लास हमने और इसका नाम रखा कैटेगरी, या हम यहां जाके लिख देते हैं ऐड कैटेगरी। हमें पता है कि भाई ऐड करते वक्त हम इसको ओपन कराएंगे और यहां जाकर इसको स्कैफोल्ड में दे देते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर एक चाइल्ड देते हैं, बॉडी देते हैं और बॉडी के अंदर ऐप कंटेनर दे दिया या कॉलम दे दिया। चाइल्ड दे दिया, चिल्ड्रन के अंदर हमने टेक्स्ट दे दिया ऐड कैटेगरी। और यहां जाकर आपने जितने भी ये थे इसको इग्नोर कर दिया और ये भी इसको इग्नोर करा दिया ताकि ये ब्लू लाइंस भी ना आए। तो हमारे पास ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आ गया होगा। अब हम बोलते हैं कि भाई जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो आप इस पेज पे मूव कर देना। तो हमें पता है कि भाई हमने इसके ऊपर ऑन प्रेस पे गेट डॉट टू किस पेज पे लेके जाओ, ऐड कैटेगरी वाले पर। ऐड कैटेगरी वाले पेज पे लेके जाओ और ये हमने इसको यहां से इंपोर्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं भाई ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, एक मिनट इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए, हमने आकर ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया। अच्छा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा तो हमारा ऊपर आ रहा है, लेकिन हमने कहा नहीं भाई ऊपर मत लेके आओ, ऐप बार भी दिखा दो। तो ऐप बार के चक्कर में यहाँ पे आ गया और हमने बोला भाई ये मत दिखाओ, ड्रावर चाहिए हमें यहाँ पर। और ड्रावर डेटा, हमने एक विजेट बनाया हुआ है ड्रावर डेटा। देखिए इतना आसान काम हो जाता है अगर आपने बनाया, वरना आप यहाँ पे बार बार ड्रावर का पूरा वो बना रहे होते। अब हमने ये सब सेट कर लिया, अब हमें मसला ही नहीं होता, डायरेक्ट ये लगाया, ये ड्रावर आ गया। अब ये हमारे पास इस तरह करके क्यों बेचारा शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं भाई सेफ एरिया। अब हम देखते हैं, अच्छा फुल पेज पे भाई क्यों शो दिखा रहा है, अच्छा क्योंकि हमने, एक मिनट यहाँ जाते हैं यहाँ पे, अच्छा ड्रावर के अंदर, सही है सही है, हमने एक मिस्टेक कर दी ना भैया। हमने यहाँ जाके बोलना है ड्रावर में ड्रावर, जो आपका अपना ड्रावर है वो दिखाओ और उसके चाइल्ड में हमारा ड्रावर डेटा दिखा दो। तो अब हमारे पास सेट हो गया। अब हमारे पास अगेन से हर चीजें चल रही हैं, आप जिस पेज पे जाना चाह रहे हो उस पेज पे आ रहे हो। तो अब आपको ये इजीली हो गया है क्या, आपको अगेन से, वरना ये ड्राइवर के कोड आप बार बार लिख रहे होते, ऐसी है ना भाई, ये जो कोड आपने लिखा हुआ इतना बड़ा, ये आप बार बार लिख रहे होते। अब क्योंकि आपने ड्राइवर का कंपोनेंट बना के रख दिया, सिर्फ यूज ही तो करना है। अच्छा, उसके बाद हमने बोला भाई कि ये सेंटर पे होना चाहिए। हमें पता है भाई सेंटर के लिए आपने मेन एक्सिस डॉट सेंटर करा दिया, तो ये हमारे पास सेंटर पे आ गया। हमने कहा भाई ये क्या कर दिया हमने, हमें तो इसके सेंटर पे जाना था, मेन एक्सिस, अच्छा मेन एक्सिस आएगा ना, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ओ क्रॉस एक्सिस, सॉरी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो ये हमारे पास सेंटर बेचारा नहीं हो पा रहा, इसको हमने बोला भाई कंटेनर, मेन वाला हटा दो, नहीं वो इसलिए आ जाते हैं, वरना नहीं तो सबको करना पड़ जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये तो हमें चलें, या ऐसा करते हैं ना, हम इसको पूरे को सेंटर मारते हैं,
सही है, अब सही है। अब पूरा पूरा, अब मुझे बार बार किसी को सेंटर नहीं करने की जरूरत। वो एक के ऊपर सेंटर लगाया, अब बार बार सेंटर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि भाई हमने एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाई है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट फील्ड चाहिए। तो आपने एक फील्ड बनाई हुई है टेक्स्ट विजेट के नाम से। आपने बोला भाई इसको इंपोर्ट करा लो और इंटर योर कैटेगरी नेम कंट्रोलर। अभी के लिए हमने, अच्छा ये बोल रहा है कंट्रोलर जरूरी है, तो हमने एक यहाँ पे आके कंट्रोल बना लिया, लेट कैटेगरी कंट्रोलर टेक्स्ट, ओ सॉरी, ये अब एक साथ, अच्छा तो यहाँ पे जाके आपने ये लगा दिया। तो अब हम देखते हैं, तो हमारे पास एक फील्ड बनी हुई आ गई, और हमने बोला भाई हम इसको विड्थ दे दो, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 60%, तो ये स्मॉल सी हो गई है। अब देखो हमें कुछ भी अलग से स्टाइलिंग नहीं करनी, सब सेट किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सफिक्स आइकन नहीं लगाना तो भाई हटा दो, तो सफिक्स आइकन हट जाएगा। ये सब की सब स्टाइलिंग एक जगह पे हो गई, तो अब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा यूआई बनाने की। अब यहाँ पे हमने बोला भाई ये आ जाएगा, और उसके नीचे एक बटन आ जाएगा, और बटन के लिए भी हमें पता है कि हमने एक विजेट बनाया हुआ है जिसका नाम है बटन स्टाइल टेक्स्ट। अब इसके मल्टीपल बटन भी बना सकते हो कि भाई मल्टीपल बटन है, तो अब वो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करा लिया, और इधर से आपने अभी के लिए इस पूरे को ही बंद कर दिया, और इसका नाम रखा टेक्स्ट पे, आपने बोला भाई लिखा हुआ आ जाए ऐड कैटेगरी, तो एक बटन बना आ गया। अच्छा ये हमने बोला ये थोड़ी यूआई थोड़ी सी खराब है, एक मिनट चेक करता हूँ। तो आपने यहाँ जाकर ये दिया, और ये पूरा कंट्रोल उठाया, या इस पूरे को अगेन से बनाया, क्योंकि इसमें मुझे आइकन वाइकन नहीं चाहिए, और इस थोड़ी सी स्टाइलिंग भी थोड़ी सी चेंज करनी है। तो आपने टू के नाम से एक विजेट बना लिया और उसको यूज कर लिया। यहाँ बोला भाई ये बॉर्डर है ना, सबसे पहले तो ये बॉर्डर हटाना है, इस बॉर्डर को हमें वाइट करना है। दूसरी चीज लेवल आ गया, आइकन वाइकन कुछ भी नहीं दिखाओ, ये हटा दो, आइकन हटा दो, और इधर जाकर अच्छा हमने क्योंकि आइकन लगाया हुआ है और इसके अंदर चाइल्ड इज रिक्वायर्ड, तो हमने बोला ये चाइल्ड है, और अब हम इसको टेक्स्ट स्टाइल 2 देते हैं। तो हमने ये स्टाइल उठाकर इसको दे दिया, तो अब ये बटन कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि वो प्लस वाला आइकन हमें नहीं दिखाना था, तो इसलिए हमने ये कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर विड्थ लगाई हुई है, हमने बोला भाई विड्थ भी हम आपको देंगे, और जो विड्थ हम आपको देंगे वो विड्थ आप उठाकर इधर लगा देना। और इधर से आपने बोला भाई विड्थ, अच्छा इसमें क्योंकि अब तक आपने ऐड नहीं किया इसलिए आपसे वो मांग रहा नहीं है, दिस डॉट विड्थ, और यहाँ पे आए, अब आपसे विड्थ मांगेगा, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कंटेंट डॉट साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाई 0.5, तो आपका छोटा सा एक बटन आ गया। सही है भाई, अब आप जहां से जितना इसको चाहोगे उतनी विड्थ दोगे, वो इतना बड़ा छोटा होता रहेगा। तो अब आपके लिए इजीली विजेट ही बन गया, आपने बना दिया, तो और एक बटन आ गया। अब मैंने कहा भाई जो भी मैं यहाँ पे लिखूं ऐड करूं तो ये डेटाबेस में ऐड होना चाहिए, तो हमें पता है हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, फायरबेस। तो अब आपने जैसे ये काम किया, तो
आपने इसके लिए कंट्रोलर बनाना है। जैसे एडमिन यूजर कंट्रोलर था, इसी तरह एक नया कंट्रोलर बनाया, एडमिन कैटेगरी कंट्रोलर डॉट के नाम से। सबसे पहले आपने कंट्रोल, देखिए यहां तक सबको आ रही है समझ? ऐसा तो नहीं कि बस सिर्फ मैं बोली जा रहा हूं और चल रहा है, आ रही है ना समझ? सही है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई ये ना हो कि भाई आप तो बोलते रहो हमें समझ आनी नहीं है। आज पहली और आखिरी क्लास है मेरी, इसके बाद तो मैं भी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप नहीं आओगे, आप बोलोगे आज तो समझ नहीं आ रही, गलती क्या कर दी, आज पेट्रोल भर के आया हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं भी नहीं आऊंगा, समझ ही नहीं आ रही तो इसलिए। अच्छा, आपने इस लोडिंग के नाम से वेरिएबल बनाया ताकि लोडिंग वोडिंग कुछ हो। अच्छा, उसके बाद हमने बोला अच्छा एक चीज और, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। शिमर लोडिंग देखिए, इसका नाम मतलब शिमर लोडिंग। ये ना अक्सर आप कहाँ पे देखते हो, ये देख रहे हो फेसबुक पे, आप देखते हो ना फेसबुक पे सिंपल लोडिंग नहीं होती, वो लोडिंग नहीं होती, उसकी यूआई बना के रखी जाती है, यूं लग रहा होता है कि लोड हो रहा है। आजकल जो क्लाइंट्स है ना वो इस चीज को बड़ा प्रेफर कर रहे हैं कि भाई आप ये यूज करो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या होता है, आपको ना यूआई बना के रखनी होती है, यूआई आपको तैयार करके रखनी होती है कि जब तक डेटा लोड हो रहा है तब तक आप इस तरह दिखाओ, जब डेटा लोड हो जाए तो इस तरह दिखा देना। आ रही है समझ? तो इससे क्या होता है कि वो लोडिंग वाली स्टेट नहीं आती। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लोडर लगा देते हैं, वो सिंपल घूम रहा होता है, तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसको हम ट्राई करेंगे ये दिखाने का मकसद, क्योंकि अभी लास्ट वीक में हमारे पास एक क्लाइंट की शिकायत आई थी कि ये क्या तुम्हारा लोडर घूमता रहता है, अगर डेटा नहीं भी आ रहा तो हमने उसको बोला भाई AWS पे लेके जाओ, बोल रहा है भाई AWS पे नहीं लेके, उसने फेसबुक की एग्जांपल दिखाई, फेसबुक पे ना नेट ऑफ करो ना तो वो हल्की हल्की लोडिंग आ रही थी कि इमेज कुछ लोड हो रही है, तो वो बोल रहा है ये लगाओ ना, ये क्या लोडर लगा दिया बीच में। तो इसलिए फिर हमें ये पता लगा कि अच्छा भाई ये, तो ये चीज बताने का मकसद कि बहुत अच्छी चीज है, और जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हो हर रोज कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे आते हैं वापसी अपने कोड की साइड पे, और उसके बाद आपने यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लिया ऐड कैटेगरी का। ऐड कैटेगरी में आपको पता है कि भाई आपको एक नाम दिया जाएगा, वो नाम आपने, अच्छा ये यूं कर लेते हैं कि ये जो नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं, सबसे पहले तो फालतू फाइलें बंद कर लेते हैं। मेरी फाइल है ये वाली, हमने फाइलों की बात की थी, इसकी नहीं, तो ये बंद हो रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पर आए, एडमिन कंट्रोलर में जाकर आपने इंपोर्ट करा लिया कैटेगरी कंट्रोलर। तो आपने बोला भाई क्या हम आपको नाम देंगे, इफ अगर नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर नाम हमारे पास खाली होगा, नाम में कुछ भी नहीं होगा, नेम डॉट इज एम्प्टी अगर ये होगा, और हमने बोला भाई ये हम आपको डेटा स्ट्रिंग में देंगे, और उसके बाद आपने बोला कि अगर ये है तो गेट डॉट स्नैक बार, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक अलग से स्नैक बार बना के रखा हुआ था जिसका नाम कुछ था एरर मैसेज। अच्छा, ये है ना हमने यहां बना के रखा हुआ है, इसको हमें यहां नहीं बनाना चाहिए, इसको हम हटाते हैं यहां से और ये बनाते हैं अपनी एक, ताकि मुझे बार बार ये बनाने की जरूरत ना पड़े। विजेट्स के अंदर, विजेट के अंदर एक बनाया मैसेज, मैसेज डॉट डार्ट की फाइल बनाई, यहां पे इसको लगा दिया, यहां पे जाके इसको इंपोर्ट कर लिया, ताकि हर चीज, अब आपके पास क्या हो गया भाई, एक एरर मैसेज का फंक्शन बन गया।
अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पे आकर कॉल करना। अब जहां जहां पे एरर है इसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हो कि भाई यहां जाओ, राइट क्लिक करो और इसको इंपोर्ट कर लो। अब जहां जहां पे ये एरर आ रहा है, अब यहाँ पे मैंने यही कॉल करा देता हूं, ताकि अब मुझे हर फाइल में दोबारा बार बार ना बनाना पड़े। अब मैंने एक ग्लोबल डॉट डार्ट में बना के रख दिया, अपनी विजिट मैसेज के अंदर बना के रख दिया। अब कोई फाइल इसको यूज कर सकती है। ऐसी है ना भाई। इससे पहले क्या था, सिर्फ ऑथ कंट्रोलर, तो क्या था कि मैं ऑथ के लिए अलग से बनाऊं। जब एक चीज जो बार बार यूज होगी तो वो आप इजीली इस तरह करके बना सकते हो। अच्छा, अब आपने यहां से बोला कि भाई इसको आप यूज कर लो जब अपनी कैटेगरी में जा रहे हो, और कैटेगरी में ऑथ का कंट्रोलर, इस कंट्रोलर में आपने कहा भाई इसको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद आपने बोला अगर एम्प्टी है तो एरर दो और मैसेज लिख दो, प्लीज इंटर मैं कैटेगरी नेम, ये आ गया। एल्स अगर ये नहीं है, अगर डेटा मिला है तो अभी के लिए प्रिंट दिखा दो, डेटा गेट। तो हमने ये लिख दिया। अब हम इधर आए, अब हमने यहां पर आकर यहां पे आते हैं, इसको क्लोज किया, यहां पे आके अच्छा अब इस फंक्शन को मुझे कॉल कराना है ऐड कैटेगरी, क्योंकि ये तो मैंने एडमिन कैटेगरी कंट्रोलर में बनाया है। तो भैया किसी भी कंट्रोलर को यूज करने का तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले आप इधर आकर उसका एक वेरिएबल बनाते हो। क्या बनाते हो? उसके बाद आप लिखते हो गेट डॉट पुट। क्या लिखते हो? गेट डॉट पुट। और पुट के अंदर उस कंट्रोलर का नाम लगाते हो, कैटेगरी कंट्रोलर। क्या नाम है इसका? आइए है ना, एडमिन। अच्छा इसका नाम चेंज ही नहीं किया, एडमिन कैटेगरी कंट्रोलर। ये आपने नाम कॉपी किया और अपने इसी फाइल में आए और यहाँ पे आके आपने इसको इंपोर्ट करा दिया, और यहाँ से आपने बोला भाई इसको इंपोर्ट कर लो। एक मिनट, अभी रन हो जाएगा। इससे पहले
पहले ये यहाँ तक आ रहा था। तो इससे मसला ये था कि देखो आपने ना फ़ॉन्ट साइज अब लिखना है तो ये इसके ये बिल्कुल यहाँ पर ये यूं करके और ये यूं करके बिल्कुल सेट होना चाहिए। आपके पास क्या था, ये देखो आपने जो किया था ना ये था, देख देख रहे हो। अब मैंने क्या किया है, ये आपके पास ये होगा, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ गया और इस फैमिली के साथ ये आएगा। हाँ हाँ यूं करके इसमें एक भी चीज़ आगे पीछे हुई ये नहीं चलाएगा, ये प्रॉब्लम था। अब ये रन कर देगा। एक अब आप देखेंगे ये रन कर देगा, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल यहाँ तक भी नहीं आता होगा। तो अब तो ये 100%। अच्छा ये देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, ये आपकी जो फाइल है ना pubspec.yaml, इसमें कोई भी चीज कहीं पर भी गलत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक भी चीज आगे पीछे होगा ना, ये एसिड्स है, ये मैंने यहाँ पर आना था, इसको मैंने ये किया है, अब ये नहीं चलेगा, ये एरर देगा। सही है, तो इस चीज का जैसा, क्योंकि ये सबसे मेन फाइल है इसके लिए, आपके फ्लटर के लिए सबसे मेन फाइल ये है pubspec.yaml। तो इसमें जैसा रूल रखा गया इसका ऐसे का। अब फ़ॉन्ट फैमिली साइज है, अगर मैं यूं करके यूज करूंगा तो सही चलेगा। अगर ये एक भी एफ आगे पीछे हुआ ना, अब ये नहीं चलेगा, हम बोलेंगे ये तो सही है, ये गलत है, इसने यहाँ पे आना है, तो ये सही है। तो ये आपने याद रखना है, वरना एरर सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा भाई, तो अब हम इसको वापसी आते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे, अब आपने क्या करना है कि भाई इस कंट्रोलर को आपने ये करा दिया और आपने बोला भाई जैसे ही ऐड होने के बाद आपने यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर की जगह यहाँ पर आपने दे दिया कंट्रोलर डॉट ऐड कैटेगरी, और ऐड कैटेगरी में आपने नाम भेजना है जो कि होगा कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ये आपने इसको नाम भेज दिया। तो अब हम चेक करते हैं, अगर हम इसकी जगह खाली रखते हैं तो अच्छा ये एरर दे रहा है भाई, ये बोल रहा है boolean is not a subtype of string। अच्छा यहां से हमें यहाँ पे एरर, अच्छा हमने यहाँ पर भेजना है यूं करके स्ट्रिंग की फॉर्मेट में भेजना है, और हमने भेजा हुआ है कहाँ था ये हमारे पास, अच्छा यहीं से जाते हैं, हाँ ऐसे ही है, मतलब हमने यहाँ पर ना स्ट्रिंग में रखना था इसको। एरर तो आ रहा है प्लीज इंटर कैटेगरी नेम, कि आप लाजमी कैटेगरी का नाम दो। अब ये आपने कैसे शो कराया हुआ है कि अगर नेम खाली होता है तो एरर मैसेज दिखा दो, नहीं तो प्रिंट करा दो डेटा गेट। अगर मैं इसमें कुछ लिख दूंगा तो प्रिंट होगा डेटा गेट। आ रही है समझ? और अगर ये खाली होगा तो भाई ये एरर दिखाएगा, साफ सी बात है कि प्लीज इंटर कैटेगरी नेम। यहां तक सबको समझ आ गई? अब क्या करना है, अब ये कैटेगरी का नाम जो हमने दिया है ये डेटाबेस में सेव होना चाहिए। डेटाबेस में क्या होना चाहिए? सेव होना चाहिए। तो आपको कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा साइन अप पे किया था। आप यहाँ पे आओगे, देखो ऑथ कंट्रोलर के अंदर आपने ऑथ कंट्रोलर में क्या किया था, सबसे पहले आपने जब साइन अप करते थे ये रहा आपके पास। तो अब अच्छा इसमें हम यूज कर रहे थे फायर स्टोर, तो आप अभी भी फायर स्टोर यूज कर लो। सबसे पहले आपको बोल रहा है आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सही है भाई। हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बार कैटेगरी ऑब्जेक्ट इक्वल टू कैटेगरी ऑब्जेक्ट आ गया। हमें पता है भाई सबसे पहले कैटेगरी का नाम आएगा जो कि कहां से आएगा, नेम।
अब हाँ हमें पता है कि भाई एडमिन ऐसी कैटेगरी भी तो डाल सकता है जो आज शो ना हो कल शो, क्योंकि ऐसे अब देखो अगर आज फ्राइडे है तो उसकी एक है कि भाई वो जिंगर बर्गर सेल नहीं करेगा मिसाल के तौर पर, तो वो क्या है उसने कैटेगरी में रखा है स्टेटस। अगर ट्रू होगा तो यूजर्स को दिखेगा, फॉल्स होगा तो यूजर्स को दिखेगा नहीं। ऐसी है ना भाई, ताकि कल वो अब चाहे तो हर रोज के हिसाब से डेटा अपडेट करता रहे। तो उसने जब कैटेगरी बनाई तो कैटेगरी में एक क्या डाल दिया, स्टेटस, कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट टाइम तो ये ट्रू होगा कि हाँ भाई शो होना चाहिए, लेकिन बाद में एडमिन उसको एडिट कर पाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने यहां जाके बोला कि भाई एक चीज, ये चीज आ गई। फिर मुझे एक की बनानी है, वार की इक्वल टू फायर बेस। चाहे मैंने फायर बेस इंपोर्ट कराई थी, हाँ शुक्र है डेटाबेस कराई हुई है ना बस। तो इससे हम ले लेंगे की, डेटाबेस डॉट इन इंस्टेंस कैटेगरी डॉट पुश डॉट की। इससे आपको की पता लग जाएगी, जो ये यूनिक की बना के देगा। ये क्यों कर रहे हैं, कर इसकी हेल्प से हम डिलीट भी कर पाएंगे और इसी की हेल्प से एडिट भी कर पाएंगे। तो आपने बोला कैटेगरी की और यहां जाके आपने की डाल दिया। अभी के लिए हम कंसोल करते हैं सिर्फ इस डेटा को, कंसोल डॉट लॉग कैटेगरी प्रिंट कैटेगरी ऑब्जेक्ट, और यहां जाकर आपने उसको ये कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमने कुछ भी नाम दिया और ऐड किया। तो अब आप देख रहे हैं नाम भी आ गया, स्टेटस भी आ गया और कैटेगरी की भी आ गई। अब ये उठा के हमें डेटाबेस में डालना है, और उठा के कहाँ पे डालना है, डेटाबेस में। ये तो अब हमारे लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑथ में काम किया हुआ है, एक कनेक्शन बनाकर इंस्टेंस बना के उसमें डालना है डेटा। तो आपने ये सिंपल कॉपी किया। लेकिन ये सब काम जिसने सही करके ओथ कर लिया ना, अब वो फायर बेस के साथ तो खेल सकता है। लेकिन जिसने अब तक ओथ नहीं किया ना, उसके ऊपर से ये क्लास जा रही है। और ऐसा ही है, जिसको ये समझ नहीं आया हुआ साइन अप कैसे हुआ था, लॉगिन कैसे हुआ, क्योंकि आपको पहले वो वीडियो देखनी है, वो आपने काम करना है तो ही ये समझ आएगा सब। तो ये सब काम हमने उठाया इंटरनेट से था। आप और भी करोगे तो भी ये आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ये कोड हमने उठाया हुआ है इंटरनेट से। जैसे यहां से अभी मैंने उठाया, आपको हर चीज नेट पे पड़ी हुई है, सिर्फ आपको यूज करने का तरीकेकार आना चाहिए। अब जिसने ओथ में ये काम किया था उसको तो ये समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई यार ये कोई की, अब ये की क्यों बनाई है, इसलिए ताकि इस की हेल्प से हम डिलीट कर सकें। हमने ये अलग कैटेगरी ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, ताकि डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर हो सके। अब आपने, अच्छा हम इसको लिख लेते हैं अगर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे बनाया कलेक्शन रेफरेंस इंस्टेंस या कैटेगरी कैटेगरी इंस्टेंस इक्वल टू, फिर आपने यहां पर जाकर सबसे पहले इसको मंगाया फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। जैसे थोड़ी देर पहले ऊपर फायर बेस डेटाबेस था, जब डेटा, अब सवाल है कि भाई यहां पर भी तो फायर स्टोर यूज कर सकते थे ना। फायर स्टोर आपको की नहीं बना के देता, फायर स्टोर आपको की बनाकर नहीं देता, इसीलिए आपने की किससे बनवाई है,
फायरबेस डेटाबेस से। तो अब आप लिखोगे फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस, ओ सॉरी, फायर स्टोर, अब सही, डॉट रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर, अच्छा, डॉट, कैसे इसने यहाँ पे इंपोर्ट कराया, अच्छा, रेफरेंस उसमें होता है डेटाबेस में, और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन। कैटेगरी का ये सबसे पहले एक इंस्टेंस बन गया। अवेट, अवेट क्यों लगाते हैं, ताकि भाई इसी लाइन पे रुके रहो, ये काम पहले कंप्लीट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे एसिंग बाय डिफॉल्ट लग गया। उसके बाद आपने बोला कैटेगरी इंस्टेंस डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने वो की पास कर दी जो ऊपर बनाई थी, उस की पे जाके डॉट सेट कर दो। क्या सेट कर दो, कैटेगरी का ऑब्जेक्ट। आ रही समझ। और ये करने के बाद अच्छा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो आपने अब देखें, आपने यहाँ पे कैटेगरी डाली तो आपके पास वो ऐड होगी। इसी तरह आपने बोला भाई टी की एक और कैटेगरी डाली तो एक नया ऑब्जेक्ट बना, उसमें आगे टी, और ये की आप देख रहे हैं दोनों सेम है। ये कीज दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम सेम, क्योंकि हमने कीज के ऊपर स्टोर कराया है। हमने अब डेटा कैसे स्टोर कराया ये देखें। हमने स्टोर कराया है, सबसे पहले तो एक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने बोला कलेक्शन रेफरेंस कैटेगरी इंस्टेंस फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कैटेगरी के कलेक्शन, एक कलेक्शन बनाओ, और उस कलेक्शन के ऊपर, उस कैटेगरी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाओ, डॉट डॉक्यूमेंट की रखो और डॉट सेट, और उसमें जाके सेट करा दो इस ऑब्जेक्ट को। आ रही समझ। अगर हमारे पास भैया की नहीं होती तो हम लगाते ऐड, अपनी मर्जी से की डालो, अपनी मर्जी से की डालो, लेकिन हमने कहा नहीं, की हम आपको बना के देंगे। तो हमने क्या बोला, पहले डॉक्यूमेंट बनाओ इस की का, और उस की पे जाके सेट कर दो ये डेटा। आगे सबको समझ आ रही है समझ। अब हमें करना क्या है, वो सब डेटा यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में शो कराना है। जो जो कैटेगरीज आ गई हैं, जो जो कैटेगरीज ऐड हो गई हैं, वो मैं क्या करना है, रन टाइम पे नीचे शो करवाना है। तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे, ये तो सब कुछ समझ आ गया ना, ऐड कैटेगरी वाला।
आगे चलें। सर टेंशन में नहीं आना। देखो अभी हमने इमेजेस अपलोड नहीं की मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट में, फायरबेस में हमने हमने ये वाला काम करके देखा है कि इमेज अपलोड हो। अच्छा किया है तो फिर तो हमें फर्क पता होना चाहिए भैया। देखो कोई बात नहीं, नहीं बताता हूँ। देखें हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा ये रेक नेटिव सुबह वाला पहले तो ये हटाते हैं, वरना हम इसको देख देख के रेक नेटिव को अलग हम चीजें अलग लेके चले चले जाएंगे। स्टोरेज, अब स्टोरेज में क्या है कि आप अपनी इमेजेस वीडियो को डेटा को स्टोर करा सकते हो, जिसमें हैजा एमबी आपका डेटा बाइट्स की फॉर्मेट में होगा, एमबीस की फॉर्मेट में होगा। MP4 वीडियो है, .png की वीडियो है। सर हमारी भी सुन लें यार, से काम हो रहा है तो ये भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये भी काम हो रहा है। अच्छा तो हमने यहाँ पे देखिए स्टोरेज ये है। दूसरा था एक डेटाबेस और एक फायर स्टोर। ये दोनों में कोई मेन बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसमें डेटा को मैनेज करना हमने, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ अगर कोई प्रोजेक्ट मेरे पास इस टाइम, अच्छा नहीं इस अकाउंट पे नहीं, इसमें रियल टाइम डेटाबेस। देखो अब यहां पर आप देखें ये डेटा पड़ा हुआ है, दोनों में डेटा ही है, लेकिन इसमें देखने में कितनी मुश्किल है, इसमें व्यू करने में आपके लिए कितनी मुश्किल है कि भाई कौन सी कमेंट है क्या लाइक। इसमें क्या है कि एक एक यूजर आता है, वो अपनी सिंपल पोस्ट करता है, बाकी लोग उसको लाइक कमेंट सब कुछ करते हैं। अब है क्या, एक पोस्ट का रेफरेंस, फिर उसके अंदर एक अलग से की, फिर उस की के अंदर अलग से डेटा पड़ा हुआ है। ये हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है। अगर यही काम हम यहाँ पे करा रहे हो तो यहाँ पे देखना कितना इजी है। अरे ये की, इस की के अंदर ये और इसमें जाके ये, तो ये डेटा देखना व्यू करना बहुत इजी है। दोनों में फर्क क्या है, व्यू करते वक्त वो, अब सवाल ये है कि भाई जब व्यू का ही फर्क था तो रखते ही इसको ना, इसको रखते ही नहीं, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए था। तो जब व्यू में ये सही था तो यही रखते। लेकिन जब चैट ऐप होती है उस टाइम ये फास्ट काम कर रहा होता है रियल बेस डेटाबेस, क्योंकि ये रन टाइम पे डेटा अपडेट कर रहा है, ये रन टाइम पे नहीं कर रहा होता, ये कुछ टाइम लेता है। तो चैटिंग में तो टाइम होना ही नहीं चाहिए ना, ब्लॉक करने से पहले 4-5 मैसेज तो हम सेंड कर सके ना, उसके बाद ब्लॉक हो। तो इसलिए डेटाबेस जो है रियल टाइम डेटाबेस वो ये काम करता है कि फास्टली काम कर रहा हो, वो कोई चीज चेक नहीं कर रहा, यूजर ने क्लिक किया सेंड हो गया अगली स्टेप। इसमें क्या नहीं, पहले डेटा वेरीफाई करो कि भाई ये डेटा सेव हो सकता है या नहीं हो सकता, तब तक तो वो ब्लॉक भी कर देंगे, तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए चैट ऐप के लिए रियल टाइम डेटाबेस बहुत अच्छा है। उसमें फिर आपको चैटिंग के लिए व्यू कराने के लिए वो होगा मसला कि भाई आपकी जो जो भी चैट होगी वो यूं करके शो हो रही होगी, हर मैसेज यूं करके ऐड हो रहा होता है। फायर स्टोर में व्यू करते वक्त बहुत इजी है। अब मुझे एडमिन देखना है तो ये इजी है, यूं करके देखना इजी है, या फिर ये देखना इजी है। अब इसमें से मुझे कोई यूजर निकालना है, कितने ज्यादा यूजर्स हैं, अब मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, मैं तो आर्टिस्ट को देख देख के पागल हो जाऊंगा। अच्छा भाई ये भी नहीं है, फिर मैं ये नीचे वाला खोलूंगा, फिर अच्छा ये नहीं है इसको फिर से बंद करो, तो ये व्यू करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। फर्क कुछ भी नहीं है, वो भी डेटाबेस है ये भी डेटाबेस है, दोनों के दोनों डेटाबेस ही हैं। डेटाबेस रियल टाइम, और इसका नाम भी इसीलिए तो रियल टाइम है। आप जब इसका नाम चेक कर रहे होगे ना, ऊपर लिखा हुआ है रियल टाइम डेटाबेस, इस पे लिखा हुआ है क्लाउड फायर स्टोर। ये कि क्लाउड हर चीज को चेक करता है, उसके बाद डेटा स्टार्ट होता है, तो ये उसके हिसाब से काम कर रहा होता है। आ रही है समझ? और स्टोरेज तो है ही अलग चीज,
ये तो इमेजेस वीडियोस को अपलोड करने के लिए। सही है भाई, यहां तक किसी को कोई सवाल नहीं है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं गेट कैटेगरी लिस्ट। हमें पता है कि भाई जितनी भी लिस्टें होंगी वो इसके अंदर आएंगी, इसके अंदर आएंगी, तो हमें पता है कि भाई क्यों ना एक लिस्ट बना लो, वार कैटेगरी लिस्ट, जो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, खाली होगी। उसके बाद आपने बोला भाई ऐसा कर लो, सबसे पहले तो ये कलेक्शन बनाओगे, सबसे पहले कलेक्शन बना लिया। उसके बाद जो काम हमने, अब ये काम हम कौन सा कर रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर यूजर्स को गेट करते वक्त किया था, ये था ना भाई, यूजर्स निकालते वक्त हमने जितने भी यूजर्स थे एडमिन को दिखाए थे, क्योंकि हमारे एडमिन के पेज पे मेरे ख्याल जितने भी यूजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये वाले। तो ये दिखाने के लिए सिंपल क्या था, रेफरेंस मंगाया, उस पर डॉट गेट लगाया और वन बाय वन लिस्ट में डालते गए। तो यही काम अभी यहाँ पे भी करना है। तो आपने यहाँ जाके कैटेगरी और उसके अंदर जाकर आपने बोला भाई कैटेगरी का इंस्टेंस डॉट गेट कर लो। जब ये डेटा मिल जाए उसके बाद आपको बोल रहा है भाई देन के अंदर ये लगाना बहुत जरूरी है, क्यूरी स्नैपशॉट। उसके बाद आपने बोला भाई जब आपको ये डेटा मिल जाए उसके बाद हमें ये वन बाय वन डेटा प्रिंट करा देना। हमने ये क्यों किया था कि हमें पता था इसके अंदर मल्टीपल डेटा आ रहा होगा, तो मल्टीपल के लिए हमने ये किया। उसके बाद हमने इसको पहले ये बंद हुआ, एक और ब्रैकेट आ जाएगी, नहीं पहले ये हमारे पास ये गया, उसके बाद ये, उसके बाद अच्छा ये होगा और उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा और फिर ये होगा। सही है। अच्छा, तो अब आपने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले आपने मंगवा लिया पूरा कनेक्शन। उसके बाद आपने बोला डॉट गेट करो जब डेटा मिल जाए। अब अगर आप ये चेक करोगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल नहीं, प्रिंट डॉट लॉग, प्रिंट डेटा को, तो अब हम चेक करते हैं। और ये फंक्शन हमने बोला भाई जैसे आपकी यूआई स्टार्ट हो, बिल्ड होना इस पेज के ऊपर, इस पेज के ऊपर मंगानी है, तो इस पेज पे आपने एक लगा दिया एंड का मेथड गेट ऑल कैटेगरीज, और ये आपने एक मेथड बना लिया गेट ऑल कैटेगरीज का। और यहां जाके आपने बोला भाई कंट्रोलर डॉट गेट कैटेगरी लिस्ट, ये मंगवा लो। तो अब हम देखते हैं हमारे कंसोल के अंदर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमने कैटेगरी पे क्लिक किया, कैटेगरी पे क्लिक होने पे यहाँ पे आ गया इंस्टेंस ऑफ स्नैपशॉट्स। अब यहाँ पे जाते हैं, अब इस डेटा को देखने के लिए ना डॉट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दिखा देगा, क्योंकि इनिट में लगाया है तो ये सिर्फ एक बार चलेगा, बार बार चलाने के लिए आपको उस पेज पे जाना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल स्नैपशॉट्स आ गए, एक और दो, क्योंकि अभी कितने हैं, दो ही कैटेगरीज हैं, तो दो एरे में आ रहे हैं। अभी आपके पास अगर मैंने वन बोला इसको, तो इसका मकसद ये मुझे फर्स्ट वाला दिखाएगा, फर्स्ट का स्नैपशॉट। तो हमें पता है भाई जब ये डेटा इस तरह करके आ रहा है तो आप क्या करोगे, इस पे लूप मारोगे, इस पे क्या मारोगे, लूप। तो आपने लूप मारने के लिए फॉर का लूप लगा लो, भले जो आपको आसान लगे, वरना फॉर ईच का मार लो, डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट फॉर ईच एलिमेंट, और यहां प्रिंट एलिमेंट डॉट डेटा।
अब हमारे पास ये मल्टीपल डेटा दिखा देगा। हम आपसे आते हैं इधर, तो ये पूरी पूरी कैटेगरीज जो हमने ऐड की थी वो इसने दिखा दी। आ रही है समझ? तो ये बहुत इजी है आपको यूज करना मेरे ख्याल में तो। और अब हमने क्या करना है, इस लिस्ट में डालना है, ऐसे ही है ना भाई। तो आपने बोला भाई ऐसा करो, डॉट ऐड करते जाओ और इसमें क्या डालो, एलिमेंट डॉट डेटा। अच्छा, बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि यार हमें क्या पता डॉट डॉक्यूमेंट्स लगाना है, डॉट डेटा लगाना है, क्योंकि पहले डेटा आया, डेटा के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आए, डेटा के अंदर क्या पड़ा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उस पे आपने लगाया फॉर ईच का लूप कि 1 बाय 1 चले। अब एलिमेंट का मकसद कि आपके पास वो स्नैपशॉट दिखा रहा है, मुझे उसका डेटा देखना है, कीज को नहीं देखना, सिर्फ उसका डेटा देखना है, तो आपने लगाया एलिमेंट डॉट डेटा। ये करने के बाद आप, अच्छा यहाँ पे क्योंकि इसको आपने रोकना है कि भाई ये डेटा कंप्लीट कर लो, तो आपने क्या लगा दिया, अवेट। किस लाइन पे रुके रहो, पहले ये वाला काम करके उसके बाद नीचे आओ, जब ये काम हो जाए उसके बाद आपने बोला अपडेट मार दो। ये हो गया, ये तो डेटा हमारे पास सेट हो गया होगा। और अगर मैं यहां प्रिंट करूं कैटेगरी लिस्ट, तो ये मैं, अच्छा एक चीज और है जो ना आपको सही करके डेटा देखने के लिए, वो होता है लॉग, LOG। ये इंपोर्ट होता है डार्ट डेवलपर से, डार्ट डेवलपर से। और ये क्या बोल रहा है भाई, अब आपने इसको बोला भाई डॉट टू स्ट्रिंग। अब आप देखिएगा, जब अब डेटा आएगा ना, तो अब देखने में थोड़ा इजी होता है इसके अंदर लॉग के जरिए। लॉग में आपका डायरेक्ट सही करके ये डेटा दिखा रहा है, प्रिंट में आधा डेटा अलग आता है, आधा अलग आ रहा होता है, तो इसमें लॉग के जरिए अब ये डेटा यहाँ स्टोर हो गया। आ रही समझ? यहां तक सबको आगे समझ या नहीं आई? अब क्या करना है भैया, ये डेटा उठाकर इस पेज पे दिखाना है। यहां पर एक लिस्ट बनी होगी और लिस्ट वाइज डेटा यहां शो हो रहा होगा। इस बटन के बाद जब ये बटन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक मारते हैं टेक्स्ट व्यू ऑल कैटेगरीज, तुम्हारे पास लिखा हो आ गया व्यू ऑल कैटेगरीज। अब हम यहां मारते हैं लिस्ट व्यू। अच्छा, इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए यूज करते हैं टेबल इन फ्लटर। कि आप टेबल कैसे यूज कर सकते हो। अच्छा, टेबल के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं, एक तो मेन टेबल, पहले आपको स्पेसिफिक ये टेबल लगा के देखते हैं कि ये टेबल किस तरह करके शो होता है। तो आपने सिंपल ये सेंटर उठाया, ये यहां तक कॉपी किया इसको, और इधर जाकर आपने इसको दिखा दिया। अब अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह करके टेबल बना हुआ है। आ रही समझते, ये सिंपल टेबल इस तरह करके बना हुआ है। टेबल में इसके रो आ रहे हैं, टेबल में क्या आ रहे हैं देखें, वेबसाइट, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज, ये तीनों इसके मेन टाइटल है। अब हमें पता है कि भाई ये टाइटल तो आएंगे ही आएंगे, ये तो हमें पता है ना कि भाई बाय डिफॉल्ट आएंगे आएंगे, ये तो मेन है। इसका हम नाम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद कैटेगरी का नाम आएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा क्या होगा, तीसरे नंबर पर हमारे पास नहीं प्राइस, तो इसमें नहीं, प्राइस तो इसकी डिशेस के अंदर होगा, स्टेटस है स्टेटस। तो हमारे पास ये तीन आ गए, कैटेगरी, नेम और ये सब कुछ। और यहां से जाकर आप इसकी मेरे ख्याल विड्थ वगैरह सब सेट भी कर सकते हो। या अभी के लिए हम इसको कैटेगरी नेम,
कैट नेम लिख देता ताकि थोड़ा यूआई तो सेट हो। कैटेगरी नेम आ गया। एक और अगर मैं इसमें कॉलम डाल दूं, साइज इसने फिक्स किया, अच्छा डिफॉल्ट ये है ना, ये फिक्स हुआ पड़ा है, इसको हटा देते हैं ताकि ये चारों शो तो हों। सही है भाई। हाँ तो वो मेरे ख्याल इसमें ना कोई और प्रॉपर्टीज होंगी। डिफॉल्ट कॉलम विड्थ आ रही है, टेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम की विड्थ। आपने कहा भाई फिक्स, अगर हम ये उठाकर इसको देते हैं कि भाई डिफॉल्ट के हिसाब से ये उठा लो, ये क्या, अच्छा कॉलम विड्थ लेता क्या है, कॉलम विड्थ लेता है। एक मिनट, इसने हमें यहाँ पर इसने करके दिखाया होगा हमें कि, अच्छा इसमें एक और आता है डेटा सेल, ये सही रहेगा मेरे ख्याल में। तो यूं करके चाहिए ना अपने को, अगर तो ये उठा लेते हैं, लिस्ट व्यू, पूरा पूरा लिस्ट व्यू भी बना हुआ है। अगर हम इसको उठा के देखते हैं कि ये क्या यूआई बना के दिखाता है। वैसे तो अलग से एक इसका पैकेज भी आता है, आप वो पैकेज भी यूज कर लो या तो। कौन बोल रहा है जी कोर्स, अच्छा अभी एक महीना रहता है इसका, अभी करता हूँ। कौन बोल रहा है? जी जी, एक मिनट करता हूँ यार। एक अच्छा भाई, तो हमने इसकी जगह ये यूज कर लिया और इसकी हेडिंग में बोल देते हैं व्यू ऑल कैटेगरीज, ये फिर भी अच्छा लग रहा है इसकी यूआई। तो इसको हटाकर हमने व्यू ऑल कैटेगरीज बोल दिया और ये हटा दिया, तो हमारे पास व्यू ऑल कैटेगरीज आ गया। और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगी आईडी, सीरियल नंबर, फिर आएगा कैटेगरी नेम,
और तीसरे नंबर पे आएगा स्टेटस, और एक और ऐड कर देते हैं अच्छा, इसने यहाँ पर हमारे पास इसकी भी विड्थ कहीं ना कहीं सेट हुई होगी। अगर मुझे चौथा इसमें विजिट डालना है, सही है भाई, तुम्हारे पास ये चार आ गए। अब मुझे इसके अंदर स्टेटस दिखाना है और इसमें एक्शन परफॉर्म करना है कि भाई उसको डिलीट करना है या उसको अपडेट करना है। तो आपने यहाँ पर पास कर दिया एक्शन, तो ये आ गया एक्शन। अब यहाँ पे मुझे वो डेटा दिखाना है जो आपके डेटाबेस से आ रहा है। तो डेटाबेस से आने के लिए आप यहाँ मारोगे डॉट बिल्डर, और बिल्डर के लिए आपके पास आता है आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स। उसके बाद आपने रिटर्न करवाया। रिटर्न के बाद आपने ये पूरा जो कॉलम था ये हमारा टेबल डेटा हम पूरा के पूरा उठाते हैं। रोज और रोज के अंदर बनेगा, जितने ये लिस्ट ही होंगे उतने ज्यादा ये बनेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ जाकर आपने एक मिनट, ये आपने लगाया हुआ है इसके ऊपर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और मुझे अब इसके अंदर ही बिल्डर चाहिए। डेटा रो यहाँ से पहले तो उठाते हैं, ये हटाया और उसके बाद हमने ये भी हटा दिया। अभी रो तो एक भी नहीं दिया हमने, खाली आ गया। और इधर जाकर आपने डॉट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स रिटर्न करवा दिया। ये बोलेगा इसको ये प्रॉपर्टीज कहाँ से मिलेंगी।
बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी जी। रन किया तो ये वाला। तो उसका मसला नहीं होता, उसको एक बार क्लोज करो और दोबारा से चला लो। कौन सी ये ली? वो आ जाते हैं सर, जब क्लोज करना होता है क्लोज करके दोबारा से।
यार पीछे रियाज भाई बैठे हैं, उनको बोलेगा नेट चला दें। अच्छा भाई, इसके अंदर इसने किया क्या है ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही थी। फिर हमने सबसे बड़ा चाचा जी से पूछा तो उन्होंने कुछ हेल्प की कि भाई आप यूं करो। देखो अब आपके पास क्या है कि हमें यहाँ पर ये करना है कि ऊपर लिस्ट नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से लिस्ट व्यू रहेगा। अच्छा इसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास अब मेन काम ये नहीं कर रहा। तो अब हमारे पास लिस्टें भी आ रही हैं। अच्छा देखें, आपके पास सबसे पहले ऊपर आपने टेबल, डेटा टेबल बनाया, कॉलम के बीच में स्पेस दे दिया 0। फिर आपने अपने जितने भी आपके कॉलम्स थे वो आपने डिफाइन कर दिए। तो आपके 4 कॉलम्स थे तो आपने 4 कॉलम्स डिफाइन कर दिए, एक सेकंड कैटेगरी नेम वाला, स्टेटस वाला और एक्शन वाला। ये तो आपने जो यूआई वहां से उठाई थी वही की वही दी है। नीचे आके रोज के अंदर आपने लूप चलाना है। रोज के अंदर जाके, क्योंकि मल्टीपल क्या होंगे, रोज होंगे। जितनी लिस्टें आ रही होंगी तो आपने रोज के ऊपर लिस्ट चलानी है। रोज के ऊपर आपने चलाया लिस्ट डॉट जनरेट, एक लिस्ट जनरेट कर दो। सबसे पहले आप इसको बताते हो, देखो लिस्ट जब भी आप जनरेट करते हो तो आप उसको लेंथ बताते हो, कितने एलिमेंट्स आएंगे। फिर आप ये बताते हो कि भाई उसके अंदर कौन सा डेटा वो क्रिएट करेगा। तो आपने बोला भाई आप एक जो आपके पास लिस्ट आई है लिस्ट कैटेगरी की, उसकी लेंथ ले लो। उसके बाद एक पूरा आपने फंक्शन चलाया, उसमें आपने बोला आपको एक इंडेक्स मिल रही होगी। फिर आपने बोला कि डेटा रो के अंदर जो आपका डेटा रो का एक डायरेक्ट जो इसने बना के दिया था आपको, ये वाला इसने डेटा रो, रोज के अंदर मल्टीपल डेटा रो थे, तो आपने उसी डेटा रो को दिया। डेटा रो के अंदर सेल्स, सेल्स में जाके डेटा सेल, अब जितने सेल होंगे उतने आपके डेटा सेल बन रहे होंगे। तो हमारे पास 4 सेल थे तो 1 2 3 4 4 सेल बन गए डेटा रो के अंदर, रोज के अंदर। अब इसके अंदर 4 सेल बनाए और सेल पे आपने डेटा कैसे निकाल लिया कि कैटेगरी की इस कैटेगरी लिस्ट पे इस इंडेक्स पे जाके नाम दिखा दो। तो वो बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ इस तरह करके नाम दिखा रहा है। अब जैसे मैंने न्यू कैटेगरी ऐड करता हूं, न्यू कैटेगरी ऐड की, तो आपने ऐड पे क्लिक किया, जैसे ही ऐड होगा तो आपके पास यहाँ पे नई कैटेगरी ऐड भी हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या किया है, आपने बोला है कि भाई जैसे ऐड हो जाए और इसकी रिपोजिटरीज के अंदर, कि जैसे ही ये ऐड हो, जैसे आपने ऐड करना है, ऐड के बाद दोबारा से गेट कैटेगरी लिस्ट कॉल करा दो। ये अगेन से कॉल होता है, सबसे पहले लिस्टें खाली होती हैं। ये अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा, मैंने अगेन से ऐड किया तो इसके अंदर लिस्टों के अंदर लिस्ट आ जाएगी। अच्छा अब ये यहाँ पे जाकर हम इस यहाँ जाते हैं और इसके ऊपर एक विजेट लगा देते हैं। अच्छा इससे ऊपर ये क्यों लगाया भाई, इसलिए ताकि रन टाइम पे डेटा गेट हो पा रहा। गेट बिल्डर, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई गेट बिल्डर रन टाइम पे डेटा गेट करवा रहा होता है। गेट बिल्डर जो हमने इससे पहले यूजर्स की फाइल में किया था और मैंने वहीं से उठा के यहाँ यूज किया। अगर आप अपने यूजर्स की फाइल में जाओगे ना तो ये रहा गेट बिल्डर, जो कि आपके रन टाइम पे अपडेटेड डेटा गेट कर रहा होता है। तो आपने यहां जाकर अब पीस को मार दिया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। तो अब आप पेज को स्क्रॉल कर, अब क्या हो रहा है कि अब जैसे मैंने नया डाला डेटा, कुछ भी नया डाल दिया, तो अब ये दोबारा से पूरी पूरी दो लिस्टें बन जाएंगी। ये आप देख रहे हो, ये अगेन से न्यू कैटेगरी 1 बार बार ऐड, ये टी एक बार आ गया, फिर टी आ गया और फिर टी आ, तो ये बार बार ऐड हो रहा है। लेकिन जब मैं वापसी आऊंगा तो क्योंकि डेटाबेस में तो एक बार ही डेटा गया है, डेटाबेस में डेटा तो एक बार ही गया है, तो यहाँ पे सही आएगा। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि भाई जब डेटा ऐड हो रहा हो तो ऐड होते वक्त आपने एक लाइन लगा दी, पिछला डेटा सब क्या कर दो, क्लियर कर दो, क्योंकि आप डेटाबेस से फिर से सबका सब डेटा मांग रहे हो। अब क्या होगा, अब जब आप अगर एक ही एलिमेंट डालोगे तो एक ही यहाँ पे कैटेगरी आ रही होगी,
बार बार एक से ज्यादा नहीं होंगे। जैसे आपने यहाँ पे न्यू ऐड किया तो ये न्यू ऐड हो गया। आ रही है समझ सबको या नहीं आ रही? यहां तक किसी को कोई सवाल है भाई? कैटेगरी ऐड करना और व्यू करना। अच्छा, यहां जाकर आपने, अभी हम ये सब, पहले तो ये सब डिलीट करते हैं ताकि कुछ भी ना आए। अब हम सही करके कैटेगरीज डालते हैं और उस पर स्टेटस वक्त। अच्छा, सबसे एक्शन में क्या आ रहा होगा हमारे पास? मेरे को कुछ स्पेस देना चाहिए कैटेगरीज के बीच में। अच्छा, अब हमें एक्शन में दो आइकन दिखाने हैं, एक तो डिलीट का और एक अपडेट का, एडिट करने का। एक आ गया आपके पास डिलीट का आइकन और दूसरा आ गया आपके पास एडिट का आइकन। तो अब ये सब में एक एडिट का आइकन आ रहा होगा और एक डिलीट का। साइज बॉक्स से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह करके यूआई। अब अगर मैं जिस जिस पे क्लिक करूं वो डेटाबेस से डिलीट हो रहा हो, ताकि डेटाबेस से भी वो उड़ जाए, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, यहां जाकर एक मेथड बना लिया इसके अंदर गेट। जैसे आपने गेट किया था, ऐड किया था, इसी तरह आपने एक मेथड बनाया डिलीट कैटेगरी। पीछे से आपको एक इंडेक्स नंबर मिलेगी, आपको एक इंडेक्स में मिलेगी। सबसे पहले तो आपने, अच्छा ये लाइन क्योंकि आपको बार बार लिखना पड़ रही है तो क्यों ना इसको हम ग्लोबली बना दें ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, और यहां से भी हटा दी ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। एक बार ऊपर आपने अपने रेफरेंस बना दिया और वो आप बार बार यूज कर रहे होगे। अब आपने डिलीट करते वक्त क्या करना है, कैटेगरी इंस्टेंस डॉट डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में आपको उसकी वो मिलेगी, लिस्ट की मिलेगी। तो आपने यहां बोला कि इसमें जाओ, इसके अंदर एक इंडेक्स में जाओ और इंडेक्स के अंदर एक कैटेगरी की आ रही होगी। आपने जब ऐड किया होगा नीचे दिखाया होगा ये रही कैटेगरी CAT, ये की, ये आपने कॉपी की और डॉट डिलीट, ये आपने कॉल किया। और कॉल करने के बाद आपने बोला भाई क्योंकि अब मुझे दोबारा से डिलीट पूरी की पूरी एपीआई नहीं कॉल करनी, जो मैंने डिलीट किया था सिर्फ और सिर्फ उसको फ्रंट एंड की लिस्ट से हटाना है। तो मैंने कहा कैटेगरी इंडेक्स, इसमें एक आता है मेथड रिमूव एट, रिमूव एट में आपने इंडेक्स दे दी। तो अब हमने ये कॉपी यहां से डिलीट कैटेगरी वाला कॉपी किया, अपनी कैटेगरी की फाइल में गए, यहां जाके आपने बोला जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक हो जस्टिन डिटेक्टर, जैसे ही ऑन टैब आप करो तो आप कंट्रोलर डॉट कैटेगरी। अब आपको पता है कि आपको एक क्या मिल रही है, इंडेक्स। क्या मिल रही है, इंडेक्स। तो आपने सिर्फ वही इंडेक्स उठा के उसको देनी है, डॉट डिलीट कैटेगरी और वो इंडेक्स दे दो। तो अब हम देखते हैं, और उसके बाद जब ये डिलीट हो जाए तो लाजमी अपडेट करो। अपडेट का मकसद ताकि यूआई दोबारा से रीबिल्ड हो। हम एक बार यहाँ पे आते हैं ताकि नया डेटा आ जाए, क्योंकि हमने सब